हम आज बात कर रहे हैं होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में। होपोनोपोनो प्रेयर में 4 फ्रेजेस होते हैं। 4 फ्रेजेस कौन से होते हैं? आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जब भी मैं आपको कोई वीडियो अगर भेजूंगी या कुछ भी आप सुनोगे तो उसमें यही 4 फ्रेजेस आते रहेंगे बस। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हम ये ऐसा मानते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी में जब हम ऐसी प्रेयर करते हैं तो हम यूनिवर्स को बोल रहे हैं, अपने ईश्वर को बोल रहे हैं, अपने इष्ट को बोल रहे हैं। अब ईश्वर को हम क्या बोल रहे हैं? आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है, ये एक इसका रूप हो गया देखने का, एक साइड होगी देखने की कि हम ईश्वर को ये चीज़ें बार बार बोल रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरे से जाने अनजाने कोई गलती हो गई है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी बोला है ना। थैंक यू, आपने इतना कुछ जो कुछ दिया या मुझे आज माफ़ी दी, मैंने मांगी, अब मैं ऐसा मान रही हूँ कि वो मुझे माफ़ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका थैंक यू, और मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। एक साइड तो ये हो गई कि हम ईश्वर को बोल रहे हैं ये चीज़। अब दूसरी साइड में इस प्रेयर को हम ये भी बोलते हैं कि मैं अपने आप से भी माफ़ी मांग रही हूँ। कहीं ना कहीं आई एम सॉरी वर्ड को जब मैं बोलती हूँ तो कुछ चैंटिंग मैं करूँगी ईश्वर के लिए। मैं ऐसा बोल के बेशक लिख लूँ कि ये वाली एक माला मैं ईश्वर आपके लिए कर रही हूँ, ठीक है। अगली एक माला या आधी आधी माला भी कर सकते हो, भी हाफ माला, या कुछ 11 बार मैं आपके लिए 11 बार ऐसे करके। अच्छा, फिर अगली इसकी साइड है अपने लिए कर रहे हैं हम। कैसे कि मान लो मेरे सामने कुछ ऐसा आ गया है कि मान लो मेरी और आपकी लड़ाई हो गई है या कुछ, बट मैं आपको मुंह से वर्ड से आपको सॉरी नहीं फील कर पा रही, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं मेरी भी गलतियाँ थी, मैंने भी उनको ज़्यादा ही बोल दिया था, मैंने भी गलत समझ लिया था। हम बाद में इंटरप्रेट करते हैं तो हमें अपनी गलतियाँ भी बहुत सारी समझ में आती हैं, बट हम शर्म से, ईगो से, कुछ भी कह लो, हम सामने वाले को सॉरी नहीं फील कर पा रहे होते। तो उस टाइम इस प्रेयर को लगा लो और आपने बोलना है अपने आप से माफ़ी मांगते हुए कि अपना बेशक नाम भी ले लो, नहीं तो अपने हायर सेल्फ को फील करते हुए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब ये 4 फ्रेजेस हैं। अभी तो मैंने 2 ही साइड बताई हैं, एक हम ईश्वर को, एक हम अपने लिए। लेकिन इसको जब हम और गहराई से समझेंगे, इसके ऊपर कोर्सेज बने हुए हैं, ऐसी इतनी गहराइयाँ हैं कि हम इससे अपने रिश्ते ठीक कर सकते हैं इस प्रेयर को यूज़ करके। हम इस प्रेयर को यूज़ करके अपने आप को हील कर सकते हैं, सामने वाले को हील कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को हीलिंग दे सकते हैं, और तो और आपके बड़े बड़े कोर्ट केसेस सुलझ सकते हैं, और तो और जैसे उस साइकाइट्री डॉक्टर ने, काउंसलर ने बड़े बड़े कैदियों के कर्म माफ़ करवा दिए थे ईश्वर से कनेक्ट होके। ये प्रेयर ऐसे एनर्जी देती है और ऐसे काम करती है। क्यों क्यों ऐसे करती है? क्योंकि हम इससे अपनी आत्मा को उस वाले भाव में ला रहे हैं कि हे ईश्वर, जाने अनजाने मुझसे जो भी गलतियां हुई, मुझे भी नहीं पता, इस टाइम याद भी नहीं है मुझे मैंने क्या गलतियां करी होंगी जिसकी वजह से मुझे ये सब फेस करना पड़ रहा है। मेरे आगे ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं। मान लो मैं बहुत सीवियर किसी परेशानी में चल रही हूँ। परेशानियाँ कौन सी हो सकती हैं? फाइनेंशियल हो सकती हैं, हेल्थ चैलेंजेस हो सकती हैं, है ना, और रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं। कुछ भी, यही 4 सेक्टर ही होते हैं, मनी के होते हैं। इन चारों में से कोई भी टाइप की परेशानी है, मान लो मेरे हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं और मेरे आगे कोई बड़ा वाला हेल्थ चैलेंज आया हुआ है और मैं उसे समझ नहीं पा रही, मैं क्या करूं, मैं कैसे फेस करूं, उस टाइम आपने इस प्रेयर को यूज़ करना है। अपने अंतर ही अंतर में अपने आप से माफ़िया मांगनी है, ऐसा एज्यूम करके कि मैंने पिछले पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी तो पक्का क्रिएट की थी जो मुझे याद नहीं है, क्योंकि मुझे सच में याद नहीं है। हो सकता है पास्ट बर्थ में की हो सकता है उससे भी कोई कुछ बर्थ पहले वाले में की हो मैंने। तो उसके लिए मैं आज अपने आप को सरेंडर कर रही हूँ, माफ़ी मांग रही हूँ। ये प्रेयर जब हम बार बार वर्ड्स रिपीट करते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, तो हम एक तरह से अपने आप को सरेंडर कर रहे होते हैं ईश्वर के प्रति। और जब इंसान सरेंडर कर देता है, यानी कि उसकी अहम की भावना नीचे आ जाती है और ईश्वर रास्ते निकालते हैं। ये प्रकृति का लॉ है, नियम है।
आपने देखा होगा बड़े बड़े संत महात्मा यही बात बोलते हैं, नीवा होके चल, नीचा हो जा, तभी तेरे को ईश्वर मिलेंगे। वो इसीलिए कहा गया है। अब नीचा कैसे हो जाऊं? क्या मैं अपने आप को झुका लूं? सब कहते हैं नीचा हो जा, नीवा हो जा, पर कोई तरीका तो कभी नहीं किसी ने बताया ना कि नीवा होना कैसे है। बोलते सारे हैं स्ट्रेस मत करो, टेंशन मत करो, प्यार लाओ। कैसे प्यार? कोई चीज़ थोड़ा ना यार मैं खींच के फिट कर दूँ। मुझे कहीं ना कहीं चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। जब मैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी इसको सच्चे दिल से बोलूँगी ना, ये डेफिनेटली वर्क करती है। मेरे अंदर वो वाले भाव आएंगे, वो एनर्जी मेरी शिफ्ट होगी उस एनर्जी में कि वो भले ही मैं माफ़ी के काबिल हूँ या नहीं हूँ, भले ही मुझे नहीं पता यूनिवर्स मुझे माफ़ कर रहा है, बट मेरे बहुत सारे कर्म जरूर डिज़ोल्व कर देगा। क्योंकि हो सकता है मैंने 8 जन्म पहले कुछ ऐसा पाप कर दिया था जिसकी वजह से जब हम एक नेगेटिव कुछ कर देते हैं ना कर्मा, उसकी वजह से मेरा ना बल और बढ़ जाता है गलत की तरफ। आपने कभी देखा होगा, नॉर्मल बात है कि जहाँ हम चुप रह रहे हैं, मान लो ऑफिस में ही आपने यूज़ किया हो, कहीं और यूज़ किया हो, जैसे हम घर में होते हैं तो ज़्यादातर मदर इन लॉ के साथ ऐसा होता है, हमारे जो रिश्ते ऐसे हैं उनमें होता है कि हम जब तक चुप हैं चुप हैं चुप हैं तो चल रहा होता है, सहन शक्ति वैसे वाला चल रिएक्ट कर रही होती है, भी चुप रहना है चुप रहना है। लेकिन अगर हम एक दिन मुंह खोल लेते हैं ना बोलने का, आप फिर कभी भी नोट करो उसके बाद जब भी वैसी सिचुएशन आएगी या कोई भी हम बोल पड़ेंगे, फिर हम सोचते हैं अपने आप को क्या एनर्जी देते हैं, अब मैं नहीं चुप रहने वाली, अब मैंने शुरू कर दिया बोलना तो अब तो मैं ऐसा बताऊंगी। मेरी नेगेटिव एनर्जी उभर गई ना, एग्रेसिव हो गई ना, तो प्रोवोक हो गई, प्रोवोक हो गया, वो मुझे वैसे वाले रास्ते पे ले जाना चाह रही है और मैं चल भी रही हूँ। तो ऐसे ही होपोनोपोनो प्रेयर क्या काम करती है, मेरी एनर्जी को शिफ्ट करने का काम करती है। मैं कैसी भी थी पहले मुझे नहीं पता, मैंने बहुत सारे नेगेटिव सोचे की, जेलस किए, काम क्रोध लोभ मोह रखे और मैं कर रही होती हूँ अनजाने में, तो तभी मुझे ये चीज़ें फेस करने को मिल रही हैं। तो इट मीन्स ये फेस कर रही हूँ तो आज मैं ईश्वर से, मुझे नहीं पता मेरे से क्या गलतियाँ हुई बट मैं माफ़ी मांगती हूँ। क्या पता मैंने किसी के रिश्ते पहले ख़राब किए हों, क्या पता मैंने ही कुछ किसी को गलत भला बुरा कहा हो, किसी के पैसे चुराए हों, किसी का गबन किया हो, कुछ तो मैंने किया है जो आज मुझे कुछ फेस करना पड़ रहा है। इसलिए आई एम सॉरी ईश्वर, मैं नहीं जानती, मैं आज सरेंडर कर रही हूँ अपने आप को। तो ये इस प्रेयर की गहराई है। और इस प्रेयर को आप समझना चाहते हो तो मैं इसके ऊपर और चीज़ें भी बताऊंगी। मतलब इट इज़ अ मिरेक्युलस प्रेयर। इसको प्रेयर की तरह ना लेके हम हीलिंग की तरह यूज़ करवाते हैं पेशेंट को। मैं अपने सेशन में यूज़ करवाती हूँ, मैं अपने सेशन में जब यूज़ करवाती हूँ ना इस प्रेयर को, रो पड़ते हैं, दिल फट फट के रोते हैं लोग। और वही क्लीनिंग है। क्लीनिंग इज़ नन अदर देन, अगर आप अपने अंदर से रो पड़ते हो ना, कहते हैं ना भगवान के आगे रो रो, क्या ये एक पुरानी बात है, पुराने लोग बहुत कहते थे ईश्वर को याद करके ना जान के रो रो। वो जान के मतलब पहले तो हम प्रिटेंड करेंगे, रोएंगे प्रिटेंड करके, हमें नहीं पता कारण क्या है। जब हम रोएंगे ना, सच्ची में रोने लग जाएंगे, आंसू आ जाएंगे, तो फिर हम उस एनर्जी में भी आ जाएंगे। एक एक्टर होता है ना, उसको ये कहा जाता है आंखों में कुछ वो डाल लो और रोना है इस सीन में आपको। तो कई एक्टर क्या करते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं हमें ये डालने की जरूरत नहीं, हम खुद ही रो लेंगे, रोने का एक्टिंग करनी है रो लेंगे। वो जब रियली में, उनके इंटरव्यू मैंने कईयों में सुने हैं ये चीज़ें, कि जब रियली में वो रोते हैं ना, वो सिर्फ एक्टिंग के लिए, वो सच में फिर फील करके रो रहे होते हैं। ऐसे ही कोई भी एनर्जी में शिफ्ट करना हो ना,